हाय गाइस, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं जो एक थोड़े से डीमोटिवेटेड होते हैं और वो ये बोलते हैं मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे क्रिकेटर बनना है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है या मुझे सपोर्ट नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो गाइस देखिए, अगर आपकी एज कम है, 13-14 साल के हो, तो ऑब्वियसली उस एज में सपोर्ट की ज़रूरत बहुत होती है और अगर सपोर्ट ना मिले तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप छोटे हो, आप काम भी नहीं कर सकते हो, तो सपोर्ट की ज़रूरत ऑब्वियसली होती है। लेकिन इसलिए मैं आपको आपके साथ कुछ क्रिकेटर्स की जो मोटिवेशनल स्टोरीज मैं शेयर करना चाहूँगा और जिससे आपको हो सकता है उससे आपको हिम्मत मिलेगी आगे बढ़ने की और आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आएंगे इस सिचुएशन से निकलने के लिए। तो गाइस, इसमें सबसे पहला नाम आता है रविंद्र जडेजा का। कुछ साल पहले रविंद्र जडेजा जो थे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे शुरू में जब वो इंडिया टीम में आए थे, लेकिन उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो धोनी ने उनको जो एक सपोर्ट दिया शुरू में, उसके बाद जो उनमें एक चेंज आया कि वो बेस्ट ऑलराउंडर में गिने जाने लगे इंडिया के और आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 1 बन गए थे, नंबर 1 बॉलर, और लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, बैटिंग भी उनकी अच्छी थी। तो एक ऑलराउंडर का जो एक 6th ऑर्डर पे आने के बाद उन्होंने जो एक फीलिंग दी टीम इंडिया को, काफ़ी सालों तक बहुत अच्छी उन्होंने उस पोजीशन को भरा और अभी भी वो खेल रहे हैं। तो क्या आप उसके बारे में जानते हैं कि उनका बचपन कैसा था, कैसे उन्होंने टीम इंडिया में आए। तो गाइस, उनके जो माता पिता थे, उनके पापा थे वॉचमैन और इवन उसने खुद ने भी वॉचमैन की जॉब की। आप समझते हैं वॉचमैन को कितना पैसा मिलता होगा कि वो क्रिकेटर बन पाए, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने सोचा कि सॉरी कि इसको, लड़के को क्रिकेटर बनाना है। अच्छी बात ये थी कि उनके पेरेंट्स का उनको सपोर्ट था, लेकिन सपोर्ट जरूर था, लेकिन उनके पास भी कहाँ पैसा था। वॉचमैन फैमिली के पास कितना पैसा होगा, लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट मिला और जो सपोर्ट मिला इतने कम पैसों में भी वो एक प्रोफेशनल एकेडमी गए और उसके बाद मेहनत करते हुए वो ऊपर आए। अंडर 15, अंडर 19 में खेले, अंडर 19 के वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया और फिर जब टीम इंडिया में उनको चांस मिला तो फिर उन्होंने उस मौके को पकड़ के रखा, जो कैप्टन का एक सपोर्ट था उसको जीता और उसके बाद खेलते गए और आज देखो वन ऑफ द टॉप क्रिकेटर्स हैं इंडियन टीम के। तो गाइज, उनकी भी शुरुआत एकदम नॉर्मल है। मैं ये समझाना आपको चाह रहा हूँ कि कुछ भी अलग नहीं होता। जो भी टीम इंडिया में खेल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स बिल्कुल आपकी तरह ही सिचुएशन में थे, लेकिन धीरे धीरे काम होता है, एकदम से काम नहीं होता। अगर आप आज ये सोचोगे कि मेरी सिचुएशन ये है और मैं टीम इंडिया में कब खेलूंगा, तो नहीं होता। अभी जो आपको सामने दिख रहा है, अगर आपको सामने ये दिख रहा है कि मुझे आज जाके प्रैक्टिस करनी है, 1 महीने तक जाके प्रैक्टिस करनी है, अंडर 15 में मेरे को सेलेक्ट होना है, अंडर 19 में मेरे को सेलेक्ट होना है, तो वही अपना टारगेट और वही अपना गोल रखो, क्योंकि सभी को नॉर्मल सिचुएशन मिलती है। जितने भी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं सभी आपकी तरह की सिचुएशन में थे। कईयों को होता है लकीली कि सपोर्ट मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं थे। यूसुफ पठान, इरफान पठान के बारे में हम सुनते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पहले भी ऐसे क्रिकेटर हुए, मुनाफ पटेल हो गया, उसको भी कोई सपोर्ट नहीं था, काफ़ी गरीब फैमिली से थे। इसके अलावा आपका उमेश यादव, उनके पापा भी एक कोयले की खान में काम करते थे, कितना पैसा कमाते होंगे, लेकिन फिर भी कम पैसों में भी काम होते हैं। बस ये है कि आप में जज्बा ट्रू होना चाहिए, मतलब आपको खेलने का इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उन लोग कुछ अलग कर रहे थे, बस सिर्फ वो जाके ग्राउंड में खेलते थे, मैच बाय मैच प्लानिंग करते थे, डेली जाके नेट्स पे प्रैक्टिस करना और सही जाके प्रैक्टिस करना एक प्रोफेशनल एकेडमी में, उसके बाद जाके ट्रायल्स देना और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, वो स्टेट लेवल पे खेले और अल्टीमेटली अंडर 19, अंडर 21 में उनका सिलेक्शन हो गया इंडियन टीम में। तो सभी कुछ नॉर्मल होता है और आज की डेट में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कुछ सोचो कि क्या किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी के बारे में सोचो। ये नहीं सोचो कि कुछ नहीं किया जा सकता या मेरे को तो हेल्प नहीं मिल रही है तो अब मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं होता। अगर आपको करना है तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मेरे को भी अगर कोई काम, जैसे मेरे को वीडियो मेकिंग करना था तो मुझे एक अच्छे कैमरे की ज़रूरत थी, लेकिन कुछ साल पहले मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन जब मेरी जॉब लगी, आफ्टर सर्टेन टाइम मेरे पास पैसे आए तो मैंने आईफोन खरीदा और उसके थ्रू मैं रिकॉर्डिंग करने लगा और आज मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे मज़ा आता है। तो काम होते हैं अगर आप पॉसिबिलिटी के बारे में सोचो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो पॉसिबिलिटी के बारे में सोचो क्या किया जा सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा आपकी सिचुएशन ये है कि आप नहीं कर सकते तो गाइस, पढ़ाई करो, जॉब करो, वो एक ऑप्शन है, ठीक है। और अगर क्रिकेटर बनने का ही सपना है तो सपने को पकड़ के रखो। हाँ,
जो भी सॉल्यूशन दिख रहा है उस सॉल्यूशन पे आगे बढ़ने की कोशिश करो। पैसा नहीं हो तो पैसे का जुगाड़ करने की कोशिश करो। गलत काम नहीं करने को बोल रहा हूँ, सही तरीके से। और बिल्कुल आपको लोग सपोर्ट करने के लिए आएंगे, आपको लोग हेल्प करने के लिए आएंगे, और आप बस बढ़ते रहो। पॉसिबिलिटी के बारे में सोचो क्या किया जा सकता है, सॉल्यूशंस के बारे में सोचो क्या किया जा सकता है। ये मत सोचो कि ये हो रहा है तो मैं क्या करूँ। जब और क्योंकि क्या है, मैं यहाँ से आपको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आपकी लाइफ ही नहीं जानता। आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो दिन भर, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपके रिलेटिव्स कैसे हैं, मैं नहीं जानता। उस चीज़ का सोल्यूशन सिर्फ आप निकाल सकते हो अच्छे से। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक जनरल गाइडेंस दे रहा हूँ, जिससे आपको हेल्प मिल सके आगे बढ़ने के लिए।